नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम यूजीसी नेट हिंदी पाठ्यक्रम में लगी कहानियों की सीरीज़ कर रहे थे। तो आज हम आगे की कहानी गैंग्रीन करेंगे और साथ ही इनकी प्रमुख कृतियाँ, कहानी का सार, मुख्य बिंदु, पात्र और समीक्षा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आता है तो, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो को लेकर आपकी फीडबैक क्या है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आगे का जो जीवन काल है 7 मार्च 1911 से 4 अप्रैल 1987 है। आगे की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो देख लेते हैं हम। प्रमुख कृतियाँ में सबसे पहले हम कविता संग्रह करेंगे और ये सारी कविताएं जो हैं 14 के 14 मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपीट में ये पूछी जाती हैं यूजीसी नेट हिंदी में, और बाकी जो हिंदी विभाग से जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी पूछी जाती हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। भग्नदूत जो है वो 1933 की है, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रोंदे हुए हैं 1957, री ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, कितने नाव में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1974, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक पर छाए 1981। तो आपने जो मैंने इनके यहाँ सन लिखे हैं आपने भी इनके सन को याद रखना है, क्योंकि इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो अनुक्रम में बनते हैं। तो अनुक्रम में ज़्यादातर कविता संग्रह के जो दिए हुए हैं कविताएं ये बहुत पूछी जाती हैं अनुक्रम में, तो ध्यान रखिएगा इनको इनके सन के साथ। चलिए अगला हम करते हैं कहानियाँ। कहानियाँ जो है विपत्तिगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951। तो कहानियाँ भी अनुक्रम में पूछी जाती हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इनके सन आपने ध्यान में रखने हैं। इसी तरह उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी, इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग जो है उत्थान 1941, द्वितीय भाग संघर्ष 1944 की है। नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम में। आज का ये वीडियो लेक्चर 6-7 मिनट का, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का होगा, लेकिन आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस एक सिंगल वीडियो लेक्चर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। यात्रा वृत्तांत अरे ययावर रहेगा याद 1953 की है। एक बूंद सहसा उछली 1960 की है। इसी तरह जो निबंध संग्रह है अगे जी का वो है त्रिशंकु 1945, शबरंग 1956, आत्मनेपद 1960, आलबाल 1971, लिखी कागत कोरे 1972, अधतन 1971, धार और किनारे 1982, केंद्र और परिधि 1984। तो एग्ज़ाम में कई बार इनके निबंध और आलोचना जिस तरह का प्रश्न पूछा जाता है आपने उसी तरह का प्रश्न का उत्तर लगाना है। कई बार निबंध और संग्रह देखिए यहाँ पे सेम ही इनकी कृतियाँ हैं, तो आप ध्यान से इसका चयन करिएगा जब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाए। आत्मनेपद जो है 1960 की है, भवंती 1971, अधतन 1971 की है। इसी तरह संस्मरण स्मृति लेखा है, डायरियाँ इनकी है भवंती, अंतरा, शाश्वती, विचार गद्य जो है सवंसर है, नाटक है उत्तर प्रियदर्शी, जीवनी इनकी है राम कमल राय द्वारा लिखित शिखर से सागर तक, ये भी महत्वपूर्ण है। मैंने सारे ही महत्वपूर्ण लिए हैं तो नज़रअंदाज मत करिएगा। संपादित जो ग्रंथ हैं इनके अगे जी के वो देख लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य निबंध संग्रह 1942 की है। तार सप्तक कविता संग्रह है एक, जो पहला तार सप्तक है 1943 की है, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक। कई बार प्रश्न इस तरह का भी बनता है कि तार सप्तक क्या है, तो ये एक कविता संग्रह है। और तीसरा तार सप्तक जो है
कविता संग्रह संपूर्ण 1959 की है। नए एकांकी 1952 की है। रूपाम्बरा 1960 की है। अब हम गैंग्रीन पढ़ते हैं। गैंग्रीन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे की एक सुप्रसिद्ध कहानी है। पहले ये कहानी अगे जी ने कहानी संकलन विपत्तिका में रोज नाम से प्रकाशित हुई थी। सन 1990 में यह कहानी गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य जगत में यह कहानी रोज नाम से अधिक प्रसिद्ध है। तो इस कहानी के जो मुख्य बिंदु हैं वो देख लेते हैं। गैंग्रीन जो एक रोज कहानी का उद्देश्य एक युवती जो मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन की कथा है। गैंग्रीन या रोज कहानी में एक विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज एक ही दिनचर्या पे चलती मालती के जीवन की कहानी जो शीर्षक से भी बयान होती है। यह कहानी सर्वप्रथम गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ, लेकिन बाद में इसका शीर्षक बदलकर रोज कर दिया गया। यह कहानी अगे के कहानी संकलन विपत्तिका के पहले संस्करण में है, पर 5वें संस्करण में जो 1990 में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से प्रकाशित हुआ, यही कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रकाशित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इस कहानी के जो पात्र हैं वो देख लेते हैं। कहानी में गिने चुने पात्र हैं जो हैं मालती, महेश्वर, टीटी और कथाकार जो कहानी कह रहा है। मालती जो इसकी मुख्य पात्र है, गैंग्रीन रोज कहानी की मुख्य पात्र है। विवाहित स्त्री जो एक बच्चे की माँ और अपने वैवाहिक जीवन से त्रस्त मतलब पीड़ित है। महेश्वर मालती का पति जो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टीटी मालती और महेश्वर का बच्चा है। कथाकार जो एक अतिथि है, मालती के बचपन का मित्र और रिश्ते का भाई है। अब इस कहानी का हम समीक्षा कर लेते हैं। समीक्षा को मैंने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जुड़ सकते हैं। तो इसका हम समीक्षा देख लेते हैं। इस कहानी को 3 भागों में दर्शाया गया है। इस कहानी में एक विवाहिता के मन की उदासी और अकेलेपन अनुभूति का चित्रण है। कहानी में जब उसका भाई उससे वर्षों बाद मिलने आता है तो मालती उसका स्वागत बड़े ही औपचारिक ढंग से करती है। मालती में थोड़ा भी उत्साह नहीं दिखाई देता। उससे उसका हाल समाचार तक नहीं पूछती। एक बातूनी लड़की शादी के 2 वर्षों में ही एक यांत्रिक लड़की में तब्दील हो गई है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ और ना में देती है या 2-4 शब्दों में देती है। इससे यह प्रतीत होता है कि उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। वह या तो घर के कार्यों या अपने बच्चे को संभालने में लगी रहती है। तो ये समीक्षा थी। इस कहानी के 3 भाग हैं। प्रथम भाग में मालती की बाहरी स्थिति दिखती है। दूसरे भाग में मालती की मन स्थिति का चित्रण है, जिसमें उसके हाव भाव और मानसिक उथल पुथल उसके मन के भीतर के द्वंद्व को बयान करती है। कहानी का केंद्र बिंदु मालती और उसका जीवन है। तीसरा भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से लौटने का जिक्र है। महेश्वर अपने डिस्पेंसरी के गैंग्रीन अर्थात रोज से पीड़ित मरीजों का जिक्र करता है। कहानी में मालती को अपने रोज होने वाले दिनचर्या या घटनाओं की आदी सी हो चुकी है। जैसे टीटी जो उसका बच्चा है के रोने से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके पलंग से भी गिर पड़ने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मालती के नज़र में ये तो रोज़ की बात है, जो वो रोज़ गिरे पड़े या रोते रहे। कहानी का मुख्य स्वर मालती के द्वारा किए गए समझौते पर है, ना कि उसकी चुनौतियों पर। चरित्र चित्रण के लिए कई विधियों का सहारा लिया गया, जिसमें अंतर्द्वंद की प्रस्तुति, सार्थक संक्षिप्त संवाद, जीवंत भाषा इत्यादि। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। और वीडियो लेक्चर की क्या फीडबैक है आपकी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।